नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुक्रवार को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। बताते चले कि शुक्रवार को शिवसेना के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश यादव के कैंप कार्यालय पर शिव सैनिकों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर शिवसेना के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश यादव ने कहा कि हमारा देश बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान पर चल रहा है तथा बाबा साहब ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, अतः हम सभी उन्हें नमन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से शिवसेना के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश यादव, नगर प्रमुख विकास यादव, पूर्व नगर प्रमुख राजकुमार सागर, मेवाराम, मनु यादव, रवि यादव, राधेलाल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। वो मनाई गई है शिव सैनिकों द्वारा और बाबा साहब के बताए विचारों पर चलने का भी संकल्प लिया गया है और संविधान के अनुसार ही चलने के लिए भी अपने साथियों से कहा गया है और संविधान का मान और सम्मान बनाए रखें। आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहा है देश भर में संविधान के प्रति या किसी भी कोई एजेंडा है। ऐसा लगता है कि पहले तो था ही अंग्रेजी हुकूमत बदनाम थी और आज भी कोई ऐसे खुफिया अंग्रेजी एजेंडा बना हुआ है जो देश भर में चल रहा है। एक अलग ही तरीके का फतवा जारी कर रखा है। ना जाने देश किस ओर जा रहा है। युवाओं को लेकर भी युवाओं का भविष्य आजकल बिल्कुल गर्द में जा रहा है। बस युवा आजकल झंडा खाने में लगा हुआ है कि झंडा खा ले और कुछ मत करे। झंडा खाए जाओ, राम राम जप जाओ, हिंदू मुसलमान करे जाओ और रोजगार खोते जाओ। बस रोजगार समाप्ति की ओर जा रहा है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि आज मैं रोजगार से शुक्रवार को अमरोहा के हसनपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर अंबेडकर विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने नगर के अंबेडकर पार्क पर पहुंचकर बाबा साहब की मूर्ति के सम्मुख पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर अंबेडकर विकास मंच के अध्यक्ष महेंद्र सिंह आर्य ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस दिन अंबेडकर जी को पूरे देश में लोग याद करते हैं और उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान के द्वारा बहुत बड़ी ताकत दी है तथा समाज के लोग पढ़े लिखे और संघर्ष करें। इस मौके पर मुख्य रूप से अंबेडकर विकास मंच के अध्यक्ष महेंद्र सिंह आर्य, सुशील भगत जी, ब्रजपाल सिंह, जगबीर सिंह मौर्य, अतर सिंह नेताजी, मास्टर रामपाल सिंह, चंचल सागर, निशा सागर, ललिता देवी, ब्रज किशोर उर्फ बिजू आदि मौजूद रहे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा, इस भारत के निर्माण करता, सभी नारियों के मुक्तिदाता, आज के दिन बाबा साहब का इंतकाल हुआ था। इसलिए आज को पूरे भारत में परिणाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल इसी दिन 6 दिसंबर को बाबा साहब का जो इंतकाल हुआ था, इसमें आज हम लोगों के लिए बहुत दुख का दिन होता है। क्यों? बाबा साहब अगर और कुछ साल जिंदा रहते तो दलितों का जो कमियां रह गई हैं, आज कुछ मनुवादी लोग जो है बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस तरीके की वो है। तो अगर वो जिंदा होते तो हो सकता है कि इस संविधान के जो पूरी तरीक़ा से आज तक देश में लागू नहीं हुआ है। क्यों? कि जो लोग जो है सत्ता में तो बैठ जाते हैं मगर संविधान को पूरी तरीक़ा से लागू नहीं करते हैं। अगर पूरी तरीके से लागू करे जाए तो जो दलितों की हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी पूरी मिले, मगर आज तक कोई भी सरकार आई है, आज तक दलितों की हिस्सेदारी पूरी नहीं मिल पाई है। आज बहुत दुख का दिन है और सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी का धन्यवाद जो बाबा साहब के मानने वाले और चाहने वाले हैं। उन्होंने आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देकर फूल चढ़ाकर अर्पित किया। जय भीम, जय भारत।
शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के विधायक कांट पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने संविधान निर्माता युग प्रवर्तक बौद्धिस्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर समाजवादी पार्टी कैंप कार्यालय हसनपुर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए विधायक कांट व पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने उनके वक्तव्य व कृतित्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, आज हम सभी उसका पालन करते हैं। सभी को चाहिए कि संविधान का आदर व सम्मान करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा दिया था। वह समता मूलक समाज की स्थापना चाहते थे। भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहती है। धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। समाज को पिछड़े, दलितों व अल्पसंख्यकों के वर्ग में बांटकर तोड़ा जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों की आवाज को दबाने नहीं देगी और न ही संविधान के किसी भी तरह के बदलाव को होने देगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर समाजवादी पार्टी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की और संकल्प लिया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की जो साजिश कर रही है, तो आज ये संकल्प लिया गया कि हम सारे लोग समाज के लोगों को जोड़ेंगे और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है, उस साजिश को नाकाम करने का काम करेंगे। यही बाबा साहब के लिए आज सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर मैं बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एक एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि अपने समाज के बीच में जाएं और समाज के लोगों को ये जागरूक करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल केंद्र की सरकार ने और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके समाज के लिए कौन कौन से काम किए, उनके नौजवानों के रोजगार के लिए कौन से काम किए। जो किसान है हमारे, उन किसानों की फसल की कीमत मिली नहीं मिली, गन्ने की कीमत मिली नहीं मिली। जो हमारे छात्र हैं उनके लिए शिक्षा का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ, शिक्षा सस्ती हुई नहीं हुई। जो महंगाई है उस महंगाई के ऊपर अपने समाज को समझाने का काम करें। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो संविधान को खत्म करने की साजिशें हैं वो समाज को जागृत कर ही संभव है और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि अपने सभी समाज के लोग जाकर अपने समाज को जगाने का काम करेंगे। अब तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।